एक बुजुर्ग की प्रेरणादायक कहानी। चलिए जानते हैं, विस्तार से जानते हैं। जिंदगी एक सफर है जिसमें हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग इन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं, तो कुछ उन्हें पार कर नई ऊंचाइयों को छूते हैं। ये कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद कभी हार नहीं मानी और अपनी हिम्मत से दूसरों के लिए मिसाल बन गए। रमेश बाबू एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनका बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। उनके पिता एक छोटे किसान थे। इनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घर का ठीक से गुजारा हो सके। माँ दिन रात मेहनत करके घर चलाने में मदद करती थी। रमेश बाबू को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि स्कूल जाना भी एक सपने जैसा था। जब उनके दोस्त स्कूल जाते तो वे खेतों में काम करने जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो भी किताब मिलती उसे पढ़ने की कोशिश करते। रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन गांव के स्कूल के एक शिक्षक ने उनकी लगन को देखा और उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने रमेश बाबू को स्कूल में दाखिला दिलवाया और पढ़ाई में सहायता की। कठिनाइयों के बावजूद रमेश बाबू ने मेहनत जारी रखी और हमेशा कक्षा में अव्वल आते रहे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश बाबू ने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। शहर में काम ढूंढना मुश्किल था और जेब में पैसे भी नहीं थे। कई दिनों तक उन्होंने भूखे पेट रातें गुजारी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। कई कोशिशों के बाद उन्हें एक छोटी सी दुकान में काम मिला। दिन भर मेहनत करने के बाद वे रात में पढ़ाई करते। उनकी यह मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में उन्होंने अपने बलबूते पर एक छोटी नौकरी पाली। इससे उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ वर्षों बाद रमेश बाबू की शादी हुई और उनके बच्चे हुए। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। नौकरी की आमदनी से घर ठीक से नहीं चल पा रहा था। वे चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ये संभव नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी बचत लगाकर एक छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत कर दुकान को चलाने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और कुछ सालों में वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। समय बीता, बच्चे बड़े हुए और अच्छी नौकरियों में लग गए। रमेश बाबू को लगा कि अब उनकी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन जिंदगी ने एक और परीक्षा लेनी थी। उनकी सेहत बिगड़ने लगी और वे अब पहले की तरह मेहनत नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से उनके बच्चों ने उनके प्रति उपेक्षा दिखानी शुरू कर दी। जो बच्चे कभी उनके लिए सब कुछ थे, अब उनके पास बैठने तक का समय नहीं निकालते थे। वृद्धावस्था में रमेश बाबू खुद को अकेला महसूस करने लगे। यह समय उनके लिए सबसे कठिन था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और लोगों को प्रेरित करने के लिए किताबें लिखी। धीरे धीरे उनकी किताबें लोकप्रिय होने लगी और लोग उनकी कहानियों से प्रेरणा लेने लगे। अब वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते थे। रमेश बाबू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम हिम्मत और मेहनत से काम लें, तो हर परेशानी का हल निकल सकता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। वे कभी दूसरों से कुछ नहीं मांगते, लेकिन उनका साथ और सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ रमेश बाबू की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो संघर्षों से जूझते हुए भी हार नहीं मानते। ये हमें यह सिखाती है कि हर परेशानी के बाद उजाला आता है, बशर्ते हम हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें। कैसा लगा? इस तरह का कहानी सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।